दोस्तों, चीनी ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ने एक ऐसी तरकीब खोज ली है जिसके बाद वो गलती से भी भारत से पंगा नहीं लेगा। भारत ने चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करने के लिए ऐसा रास्ता निकाला है कि जमीन और समुद्र में चीन अपना पैर रखने से भी डरेगा। और इसके लिए भारत का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया आगे आया है। भारत के इस प्लान से मानो चीन की नींद ही उड़ गई है। वो बुरी तरह से छटपटा रहा है। आज के इस वीडियो में हम भारत के इस खतरनाक प्लान के बारे में ही जानेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत चीन का गला घोटने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना की ओर से भारत की जमीनी सीमाओं पर लगातार छोटी मोटी झड़पों की घटनाएं सामने आती रही हैं। बीते कुछ सालों में चीनी सेना की हिमाकतें तेजी से बढ़ी हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के हालिया मामले से पहले डोकलाम और गलवान घाटी में भी भारतीय सेना के सामने इसी तरह के हालात पैदा किए गए थे। वहीं अब चीन की हरकतों को रोकने के लिए भारत ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे ड्रैगन बुरी तरह से बौखला गया है। दरअसल चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए भारत ने समुद्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। भारत ने समुद्र को लेकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। वहीं चीन तिलमिला उठा है। क्या है भारत का प्लान? दोस्तों, चीन बड़ी ही तेजी के साथ अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। उसके पास 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। ऐसे में चीन की ओर से मिल रही चुनौती के बीच पूरी दुनिया ने महसूस किया है कि आने वाले सालों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए क्वाड देशों के बीच एक समुद्री साझेदारी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसी के तहत मालाबार नौसैनिक अभ्यास पहली बार इस साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए भारत अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के साथ साथ P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भेजेगा। ये अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने में अहम कदम है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। इस युद्धाभ्यास से साल 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार हिस्सा लिया। चीन से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच होने वाला ये अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चीन के साथ जारी सैन्य तनातनी के बीच साल 2020 में पहली बार भारत ने अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उठाए गए इस कदम से जहां चीन की टेंशन बढ़ेगी, वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती साझेदारी के लिए ये काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के अलावा वहां के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसर, लोगों के बीच संबंध, क्रिकेट और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई विषयों पर चर्चा भी हुई। तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर से मिलना बहुत अच्छा रहा। हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक अवसरों और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की जो हमारे देशों को समृद्ध करते हैं। जयशंकर पिछले साल फरवरी के बाद से तीसरी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। पिछले साल उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न का दौरा किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरे पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए विश्व की दिशा तय करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट में दिए गए अपने अहम संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया की मौजूदा परिस्थिति भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के लिए और काम करने को मजबूर करती है। दोस्तों, चीन की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया दुखी है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनातनी चल रही है। इन दोनों देशों के बीच विवाद साल 2020 में तब चरम पर पहुंच गया जब ऑस्ट्रेलिया जापान के करीब हो गया। तब चीन ने जौ और शराब जैसे प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर टैरिफ को खत्म कर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कोयले के आयात को रोक दिया। एक समय तो चीनी सरकार के मंत्रियों ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के फोन तक उठाने से मना कर दिया था। जापान और चीन के बीच रिश्ते भी किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अभी तक कई बिंदुओं पर विवाद है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के साथ चीन से कैसे रिश्ते हैं, ये जग जाहिर है। चीनी ड्रैगन आए दिन भारत के लिए परेशानी खड़ी करता रहता है। ऐसे में चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करने के लिए भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। पहले डोकलाम और गलवान घाटी में भी भारतीय सेना के सामने इसी तरह के हालात पैदा किए गए थे। दोस्तों, यहाँ एक हैरानी वाली बात यह भी है कि जमीनी सीमाओं पर भारत से लगातार भिड़ने वाले चीन के लिए समंदर दुखती रग बन चुका है। वो कैसे, ये भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस जैसे देश भी भारत की विदेश नीति के
कायल हो चुके हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि एशिया में भारत ऐसी ताकत बन जाए जिससे उसको चुनौती मिले। यही वजह है कि भारत के साथ लगती जमीनी सीमाओं पर चीन झड़पों के जरिए युद्ध के लिए उकसाने की रणनीति अपना रहा है। हालांकि चीन भारत के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से भारत का ध्यान अपनी समुद्री सीमाओं की ओर नहीं जा पा रहा है, जो चीन भी चाहता है। दूसरी तरफ बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर से लगते कई देशों में बंदरगाह और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, द्वीप राष्ट्र मालदीव समेत कई देशों में चीन ने अपने ठिकाने बना लिए हैं। इसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन मध्य एशिया तक अपनी रणनीतिक पहुंच को बढ़ा रहा है। अफ्रीकी देश जिबूती में चीन का सैन्य ठिकाना हिंद महासागर में भारत के लिए चिंता का कारण बन रहा है, जिसके जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति अपनाकर चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत को रणनीतिक और कूटनीतिक सफलता मिली है, जो लगातार मजबूत हो रही है। नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति के तहत भारत ने दक्षिण एशियाई देशों, हिंद महासागर के द्वीप देशों के साथ अपने सामरिक रिश्तों को मजबूत किया है। साथ ही क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के जरिए चीन को अपनी ताकत का अंदाजा लगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति के तहत चीन के पड़ोसी देशों में पोर्ट ऑफ एक्सटेंसिव कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम स्थापित कर चीनी लड़ाकू पोत और सबमरीन पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भारत ने ओमान में दाकाम, ईरान में चाबहार, इंडोनेशिया में सबांग द्वीप, सिंगापुर में चांगी पोर्ट को लेकर समझौते किए हैं। वहीं मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, वियतनाम और मंगोलिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग को लेकर कई समझौते किए हैं। भारत ने न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे उन देशों से भी हाथ मिलाया है जो चीन की विस्तारवाद नीति के खिलाफ है। आसान शब्दों में कहें तो भारत ने हिंद और प्रशांत महासागर के समुद्री क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के कई इंतजाम कर लिए हैं। वहीं से और अधिक मजबूत करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। आसान शब्दों में कहें तो समंदर चीन के लिए दुखती रग बन चुका है, जिसके चलते चीन नहीं चाहता है कि भारत की जमीनी सीमा पर शांति बनी रहे, क्योंकि इसकी वजह से भारत का ध्यान अन्य जगहों से बटेगा, जिसका फायदा चीन को होगा। दोस्तों, चीन खुद को दुनिया का नया सुपर पावर देश बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। खुद को मजबूत करने के लिए चीन अपनी सेना और हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है। दूसरी ओर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहाने चीन आर्थिक और कूटनीतिक विस्तार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने चीन की घेराबंदी करने के लिए G7 देशों के नेताओं के साथ मिलकर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड परियोजना शुरू की है, जो चीन के सुपर पावर बनने के सपने को धराशायी कर सकती है। वहीं अमेरिका का इस रणनीति में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाने के लिए क्वाड देशों का समूह बनाया, जिसमें भारत को अहम स्थान दिया गया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड देशों के समूह में शामिल भारत अब चीन की सुपर पावर बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। क्वाड देशों की छाया में ही आसियान से जुड़े 10 देश भी आते हैं, जो भारत के साथ अपने सामरिक रिश्तों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बस यही बात चीन के लिए गले की फांस बन गया है और चीन का गला घोंट रहा है।